बंगाल में बांग्लादेशी की शिनाख्त करने पर महिला बीएलओ की जूते से पिटाई। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने दागे सवाल। प्रदीप भंडारी ने लिखा, ममता के शासन में एससी और एसटी समुदाय को अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा है। तो बंगाल के हुगली जिले के दानकुनी इलाके में बांग्लादेशी की शिनाख्त करने पर एक महिला बूथ स्तरीय अधिकारी की जूते से पिटाई की गई। पीड़िता का नाम बिमली टुडो हांसदा है। उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिमली ने बताया कि उन्होंने एसआईआर संबंधित कार्य के तहत अब्दुल रहीम गाजी नामक व्यक्ति की बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर शिनाख्त कर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसी को लेकर गाजी और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें मारा पीटा। दानकुनी नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड के 5 नंबर बूथ की बीएलओ बिमली ने दावा किया कि गाजी का नाम मतदाता सूची में नहीं है। वो वर्धमान में रहने वाले एक व्यक्ति को अभिभावक बताकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेताओं ने बिमली की कार्य पद्धति पर प्रश्न उठाया। कहा कि बीएलओ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है। गाजी 6 नंबर बूथ से निवासी है, जबकि बिमली के दायित्व में 5 नंबर बूथ है। गाजी की पत्नी रानी व बिमली एक ही नर्सिंग होम में काम करती है। दोनों की आपस में नहीं बनती, इसीलिए बिमली उनके परिवार को बांग्लादेशी साबित करने का प्रयास कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर जहां महिला बीएलओ की जूते से पिटाई की गई जस्ट बिकॉज कि वो अपना काम कर रही थी, इस मामले पर बीजेपी हमलावर हो गई है और उन्होंने ममता बनर्जी पर कई सारे बड़े और तीखे सवाल दागे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में आदिवासी बीएलओ पर हमला। बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे अब्दुल रहीम गाजी ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय की महिला अधिकारी बीएलओ बिमली टुडू हांसदा पर शारीरिक हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला तब हुआ जब बिमली टुडू हांसदा ने अब्दुल गाजी का नाम वोटर लिस्ट में धोखे से शामिल करने की कोशिशों का खुलासा किया। ममता बनर्जी के शासन में बंगाल में एससी और एसटी समुदाय को बार बार नजरअंदाज, अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा है। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। टीएमसी शासन में ऐसा लगता है कि अवैध घुसपैठिए बिना किसी डर के बंगालियों और एससी समुदाय के लोगों को निशाना बना सकते हैं। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने इस मामले को लेकर लिखा कि बांग्लादेशी ने आदिवासी बीएलओ पर हमला किया। अब्दुल रहीम गाजी ने बीएलओ बिमली टुडू हांसदा पर हमला किया है। बिमली टुडू हांसदा पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदाय के एक बीएलओ है। अब्दुल गाजी की बांग्लादेशी पहचान उजागर करने पर उसने उन पर हमला किया। उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि अब्दुल धोखे से वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे डलवाना चाहता था। ये पता चलने पर अब्दुल ने उन्हें जूते से पीटा और उनकी पत्नी उनके घर जाकर हंगामा करने लगी। टीएमसी ने आदिवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। उन्हें बार बार अपमानित और उन पर हमला किया गया है। अब अवैध बांग्लादेशी जो ममता बनर्जी के वोट बैंक है, वे भी उन पर हमला कर रहे हैं। ये मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि ममता के राज में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपनी मर्जी से बंगालियों पर हमला कर सकते हैं। वह बीजेपी वेस्ट बंगाल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी इसी तरीके से जो मालविया ने लिखा है सेम टू सेम पोस्ट डालकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने भी लिखा कि अवैध बांग्लादेशी जो ममता के वोट बैंक है उन पर हमला कर रहे हैं, बीएलओ पर हमला कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशी जब चाहे बंगालियों पर हमला कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ममता ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। बता दें आपको कि एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। एसआईआर पर तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आज बीएलओ पे इनके आप कह सकते हैं कि
संरक्षण प्राप्त किए बांग्लादेशी जो है मारपीट कर रहे हैं। यही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार उनके नेता है जो बीएलओ की मौत पर जो राजनीति कर रहे थे, कह रहे थे कि एसआईआर प्रोसेस का बहुत ज्यादा प्रेशर है। बाकायदा बीएलओ दिखाकर कई लोगों ने पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन किया था कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, एसआईआर बहुत जल्दीबाजी में कराई जा रही है, इस वजह से भी कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन आज जब बीएलओ पर खासकर एक आदिवासी महिला को जूते से पीटा जा रहा है क्योंकि वो अपना काम कर रही है, तो यही ममता बनर्जी की सरकार चुपचाप बैठी है। यही तृणमूल कांग्रेस एक बयान, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं करती है। यही ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से उस बांग्लादेशी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तमाम तरीके के सवाल है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, लेकिन जिसका जवाब न ममता बनर्जी और न इनके शासन के लोगों के पास है। तो इसमें हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अब ऐसे में आपने जो है देखा किस तरीके से बयानबाजी भी चल रही है इस पूरे मामले पर। अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। আপনারা